यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात बदलना चाहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कैसे सपने साकार होते हैं और संघर्ष सफलता में बदलता है। आशा का जन्म भारत के एक छोटे से ग्रामीण गांव में हुआ, जहां चारों ओर केवल संघर्ष ही संघर्ष था। उनके परिवार की आजीविका छोटी सी खेती पर निर्भर थी, जो कभी मौसम की मार तो कभी जमीन की कमी के चलते हमेशा अधर में लटकी रहती। जीवन के इस कठिन सफर में शिक्षा उनके लिए एक स्वप्न जैसा था, जिसे देख पाना भी एक विलासिता थी। लेकिन आशा हार मानने वालों में से नहीं थी। उनकी आंखों में कुछ अलग चमक थी। वह अपने आसपास के संघर्षों को बड़े ध्यान से देखती और सोचती कि इस परिस्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। वह जानती थी कि गरीबी का चक्र केवल मेहनत से नहीं टूटेगा, इसके लिए शिक्षा और एक नई सोच की जरूरत होगी। आशा ने अपनी माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह तरीका उनके परिवार को गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकता। उन्होंने गांव में शुरू किए गए एक छोटे से रात्रि स्कूल में दाखिला लिया। उस स्कूल के शिक्षक, जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ाते थे, आशा के लिए एक प्रेरणा बन गए। रात को पढ़ाई और दिन में खेतों में मेहनत करते करते उन्होंने हर वो किताब पढ़ डाली जो उनके हाथ लगी। इसी दौरान उन्होंने अपनी दादी से सिलाई का हुनर सीखा और इसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने का जरिया बनाने का सोचा। आशा ने धीरे धीरे कपड़े सिलने शुरू किए, पहले अपने घरवालों के लिए, फिर पड़ोसियों के लिए। उनकी मेहनत और कौशल की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उनका यह छोटा सा काम एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। गांव में शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव ने आशा को परेशान किया। उन्होंने फैसला किया कि वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए कुछ करेंगी। उन्होंने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ाई के बुनियादी गुर सिखाए जाते थे। इसके साथ ही उन्होंने गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना शुरू किया। डॉक्टर और नर्सों को बुलाकर उन्होंने गांव के लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं दिलाईं। धीरे धीरे उनका यह प्रयास एक आंदोलन बन गया। आशा के प्रयासों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों ने उनके काम को पहचाना और उन्हें आर्थिक मदद दी। इसके जरिए उन्होंने अपने स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया। गांव के लोग अब आशा को एक नेता और मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। उन्होंने गांव के लोगों को रोजगार के नए अवसर दिए, खासकर महिलाओं को, ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें। आशा की कहानी केवल उनके संघर्ष और सफलता की नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि अगर एक इंसान ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। गरीबी, जैसा कि उन्होंने महसूस किया, केवल आर्थिक समस्या नहीं है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की कमी का परिणाम है। आशा ने अपने संघर्षों से यह सीखा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। संघर्ष ही सफलता की नींव है। हर छोटे प्रयास से बड़ा बदलाव आ सकता है। आज आशा न केवल अपने गांव बल्कि आसपास के कई इलाकों में भी प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। उनकी कहानी दिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों और मेहनत ईमानदारी से की जाए, तो कोई भी व्यक्ति रंगों से रईस तक का सफर तय कर सकता है। गरीबी केवल एक समस्या नहीं है, यह कई कारणों का परिणाम है। आशा की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आर्थिक असमानता और प्राकृतिक आपदाएं गरीबी के प्रमुख कारण हैं। आशा की कहानी हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत प्रयास और सामूहिक जागरूकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। हमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, महिलाओं को सशक्त बनाना होगा
और संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना होगा। आशा की तरह अगर हम भी अपने हिस्से का योगदान दें, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं और कोई भी बाधा अजेय नहीं। तो चलिए इस बदलाव का हिस्सा बने और रंगों से रईस तक का सफर खुद तय करें।